जितने लोगों ने संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, उन सब की कुर्बानियां हमारे सामने आ जाती हैं। हमारा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। इन 75 सालों में हमने खूब तरक्की भी की, कुछ कमियां भी में हमने खूब तरक्की भी की, कुछ कमियां भी रह गई। लेकिन इस 75 साल के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार ने यह तय किया कि हम दिल्ली में लोगों के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी जब एक आदमी जीता है तो अपने परिवार, अपनी नौकरी, इसमें उलझ के रह जाता है। देश उसके दिमाग में कहीं पीछे चला जाता है, भारत माँ उसके दिमाग में कहीं पीछे चली जाती है। सो हमने तय किया कि इस तरह से दिल्ली को सजाया जाए कि कोई जब घर से बाहर निकले तो हर 2-3 किलोमीटर कदम पे उसको एक तिरंगा दिखाई दे जाए। हर 5 मिनट में, 10 मिनट में उसे एक तिरंगा दिखाई दे और तिरंगों को देख के उसको वापस अपनी भारत माँ की याद आ जाए। और उसी विजन से हमने तय किया कि हम पूरी दिल्ली में 500 तिरंगे लगाएंगे। जैसा अभी मनीष जी ने बताया, लगभग 400 पोल लग चुके हैं, 200 उन पे तिरंगे भी लग चुके हैं, बाकी और 200 पे जल्द लग जाएंगे। और 15 अगस्त तक 500 के 500 तिरंगे पूरी दिल्ली के अंदर लग जाएंगे। आज भी जो भी बाहर से आता है, कोई भी बाहर से दिल्ली देखने आता है, दिल्ली में आता है, और बहुत लोग मेरे से मिलने के लिए आते हैं, वो कहते हैं जी दिल्ली में तो अभी तो 200-300 ही लगे हैं, दिल्ली में तो जहां देखो वहां तिरंगे ही तिरंगे दिखाई देते हैं, दिल्ली में जहां देखो वहां तिरंगे ही तिरंगे। तो दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, अब तिरंगों की राजधानी भी बन गई है। मुझे बेहद खुशी है कि आज तिरंगा सम्मान समितियों की घोषणा की जा रही है। हर तिरंगे के ऊपर 5 लोगों की समिति बनाई गई है। उन 5 लोगों की समिति का काम होगा यह सुनिश्चित करना कि तिरंगा फ्लैग कोड के मुताबिक मौजूद है, तिरंगा अपने पूरे सम्मान के साथ मौजूद है, कहीं मैला तो नहीं हुआ, कहीं फट तो नहीं गया, और अगर ऐसा होता है तो तुरंत उसकी सूचना संबंधित अधिकारी को देकर उसको ठीक करवाया जाए। एक चीज और कि सभी सम्मान समितियों को मैं समझता हूं हर रविवार को आप अपना समय तय कर लीजिए, पर मैं कहूंगा 10 बजे तिरंगे के पास आके वहां के आसपास के जितने लोग इकट्ठे हो सके उनको इकट्ठा करके हर संडे को 10 बजे वहां पे राष्ट्रगान गाना चाहिए। हम कितनी बार देखते हैं, जब कई बार ऐसा हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में मुठभेड़ होती है, ये होती है, वो होती है, और जब हमारा सिपाही ऊपर सियाचिन के ऊपर जाके तिरंगा गाड़ता है, उसको कितनी गोलियां लगी हुई हैं, कितना मुश्किल से वो चढ़ते 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 जब तिरंगा गाड़ता है तो सीना चौड़ा हो जाता है, हम सबका, पूरे देश का सीना चौड़ा हो जाता है। आज इस मौके पे जब तिरंगा सम्मान समितियों का गठन किया जा रहा है, मैं आपके सामने 2 प्रस्ताव, 2 आइडियाज रखता हूं। पहला प्रस्ताव, केवल तिरंगा कोई कपड़ा या कोई पोल नहीं है, तिरंगा भारत को रिप्रेजेंट करता है। तिरंगा भारत नाम के आइडिया को, भारत नाम की भावना को रिप्रेजेंट करता है, भारत मां को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोगों को सबको वापस जाना है।
तो मेरा तिरंगा सम्मान समिति, हर तिरंगा सम्मान समिति को मेरा पहला प्रस्ताव है कि असली सम्मान तब होगा जब आप भारत मां की सेवा की भावना अपने अपने इलाके के अंदर घर घर तक पहुंचाएंगे। अपने अपने इलाके के अंदर घर घर तक जब ये बात पहुंचेगी, जब एक एक आदमी ये कहेगा कि मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूं, मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूं, मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, मेरा देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये भावना हमें घर घर तक पहुंचानी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।